हेलो, नमस्कार, नमस्ते। कैसे हो आप सब? आई होप दैट आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, एक्सरसाइज 8.3 को स्टार्ट करने से पहले आपको पढ़ना पड़ेगा कि किस तरीके से हम 90 डिग्री से ऊपर जब किसी एंगल का वैल्यू निकालते हैं तो किस तरीके से निकालते हैं। उसके लिए आपको पूरे कोऑर्डिनेट्स के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। यानी कोऑर्डिनेट्स बोले हिंदी में तो चतुर्थांश, कितने चतुर्थांश होते हैं, उसमें किस चतुर्थांश में कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होती है, किस तरीके से एक रेशियो दूसरे दूसरे रेशियो में बदलता है। इन सारी चीजों को पढ़ने के लिए पहले हमें चतुर्थांश को पढ़ना पड़ेगा। देखिए, चलिए समझते हैं आज के वीडियो में चतुर्थांश किस तरीके से होते हैं और किस तरीके से उनका वैल्यू पॉजिटिव होता है, कहाँ नेगेटिव होता है। देखिए, ये क्यों पढ़ते हैं? ये इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमने जो अभी तक पढ़ा है वो अपना 90 डिग्री तक टेबल में वैल्यू पढ़ा है। 90 डिग्री से जो सपोज एक एग्जांपल से समझे, जैसे आपसे कहा जाए साइन 130 साइन 120 डिग्री का वैल्यू बताओ, तो आपने तो सिर्फ अभी जो अपना टेबल पढ़ा है उसमें 90 डिग्री तक है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? इसके लिए आपको चतुर्थांश पढ़ने पड़ेंगे। यानी कि जो आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को ज्ञात करने की जो एक विधि है, जिसके माध्यम से हम कोऑर्डिनेट्स के माध्यम से ज्ञात करते हैं, वो पढ़ना पड़ेगा। समतल में एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। देखिए, जो हमारा ग्राफ होता है वो इस तरीके से होता है। देखिए, पहला होता है 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक, फिर होता है ये 180 डिग्री एंड ये 360 डिग्री। अच्छा, कमेंट में बताइए एक फनी क्वेश्चन। अभी जो अपना T20 वर्ल्ड कप चल रहा है उसमें एक प्लेयर को 360 डिग्री के नाम से पुकारते हैं, वो कौन सा प्लेयर है? चलिए हम आपको कोई हिंट नहीं देंगे, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है ऐसा कौन सा प्लेयर है जिसे 360 डिग्री प्लेयर के नाम से ही जाना जाता है। 360 डिग्री का मतलब क्या हुआ? वो एक ऐसा प्लेयर है, वो कहीं भी अपना शॉट लगा सकता है। 0 डिग्री पर, 90 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, 180 डिग्री, मतलब 360 उसका नाम क्यों? कहीं भी बॉल आए वो तुरंत उसे कहीं भी खेल सकता है। 360 डिग्री यानी पूरे ब्रह्मांड में किसी भी एंगल से उसे खेल सकता है। तो देखिए, इसको समझने के लिए देखिए अपने 4 कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ये अपना बोले तो प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट। अपने 4 चतुर्थांश होते हैं। पहला 0 से 90 डिग्री तक हम टेबल में पढ़ चुके हैं। अब देखिए, आपको ये समझना है, ये एग्जांपल बाद में लेंगे, यहां लिख देते हैं साइन 120 डिग्री। देखिए, पहले चतुर्थांश कहां तक होता है? 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक। एंड दूसरा कहां से होता है? 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक। तीसरा 180 डिग्री से, सॉरी यहां होगा 180 के बाद में 270 डिग्री, है ना। और 360 कहां होगा जाके? यहीं 0 डिग्री पे क्या होता है जाके? 360 डिग्री। ठीक, देखिए क्या बता रहे थे, यहां 180 डिग्री से सेकंड 270 डिग्री एंड फोर्थ चौथा 270 डिग्री से 360 डिग्री। अब इसमें ये याद रखने वाली बातें हैं, जब हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को बदलते हैं तो देखिए, साइन को बदलेंगे कॉस में, साइन थीटा को बदलेंगे कॉस थीटा में, एंड कॉस थीटा को बदलेंगे साइन थीटा में, सेक थीटा को बदलेंगे कोसेक थीटा में, एंड कोसेक थीटा को आप बदलेंगे सेक थीटा में। ऐसे टेन थीटा को कॉट थीटा में, एंड कॉट थीटा को बदलेंगे टेन थीटा में। जब आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को आपस में चेंज करना है, बदलना है, तो आपको साइन का कॉस में बदलेगा, कॉस का साइन में, सेक का कोसेक में, कोसेक का सेक में, एंड टेन का कॉट में और कॉट का टेन में, ये आपस में चेंज होंगे। अच्छा, अब इनका चेंज होने का एक शर्त है। कब है? जब हमारा कहीं भी 90
90 डिग्री या 270 डिग्री है तभी हमारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपस में बदलेंगे। जब 90 या 270 डिग्री हमें देखने को मिलता है तभी हमारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बदलेंगे, अन्यथा की स्थिति में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो नहीं बदलेंगे। पहली शर्त इस तरीके से, पहला ये याद रखना है, दूसरा ये याद रखना है कब बदलेंगे और कैसे बदलेंगे। अब तीसरा ये है किस एंगल में यानी किस रेंज में हमारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पॉजिटिव रहेंगे एंड किस में नेगेटिव रहेंगे। देखिए इसके लिए आपको याद करना पड़ेगा फर्स्ट में ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यानी साइन, कोसेक, टेन, कॉट, सेक, सारे के सारे अपने 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं वो ऑल पॉजिटिव रहेंगे। अब दूसरे में इसे इस तरीके से याद कर सकते हैं, आगरा सिकोहाबाद यानी SKB सिकोहाबाद ट्रांसपोर्ट टी कंपनी सी। देखिए इसका मतलब क्या है, आगरा से ए ले लिया हमने, आपको याद करने के लिए ट्रिक, सिकोहाबाद से एस ले लिया एंड ट्रांसपोर्ट से टी एंड कंपनी से सी। तो इसमें क्या है, ऑल पॉजिटिव यानी और ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आर पॉजिटिव इन कोऑर्डिनेट फर्स्ट यानी प्रथम चतुर्थांश से हमें हमारे सारे के सारे जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है वो पॉजिटिव होंगे, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक यानी सारे के सारे। और दूसरे में एस से मतलब क्या है, साइन और उसका उल्टा कोसेक। दूसरे में क्या होगा, साइन, एस फॉर साइन एंड कोसेक, साइन का उल्टा। एंड तीसरे में क्या होगा, टेन और कॉट पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव। ऐसे ही चतुर्थ फोर्थ कोऑर्डिनेट में क्या होगा आपका कॉस एंड सेक, ये सारे पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। दोबारा समझिए, हमारा 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में यदि कोई एंग आता है अपना ट्रिग्नोमेट्री रेशियो तो उसमें कोई भी आ सकता है, सारे के सारे पॉजिटिव रहेंगे। एंड दूसरे में क्या है, सेक सॉरी दूसरे में रहेगा साइन एंड कोसेक, एस फॉर साइन, सेक नहीं, एस फॉर साइन एंड कोसेक। तीसरे में आपका टेन, टी फॉर टेन एंड कॉट, और चौथे में आपका कॉस एंड सेक, आगरा सिकोहाबाद ट्रांसपोर्ट कंपनी। इस तरीके से आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का वैल्यू इजीली ज्ञात कर सकते हैं, कोई भी किसी तरीके का प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, किस तरीके से हमको करने होंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है साइन 120 डिग्री, इसको आपको वैल्यू ज्ञात करना है। देखिए अब ये चीज आपको मतलब आप अपने अनुसार बना लेंगे, मतलब या तो एंगल हमें बदलना है यानी अपना ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बदलना है या नहीं बदलना है, ये आपको अपने अनुसार चूज करना है। देखिए अब साइन 120, साइन हम क्लोजेस्ट जहां सबसे नजदीक हमें मिल रहा होता है अपना वैल्यू वहां से पता करते हैं। जैसे साइन 120 डिग्री, तो साइन 120 को हम अपना 90 डिग्री तक हम टेल पढ़ा है, तो किस तरीके से देखिए समझ सकते हैं, 90 प्लस 30 इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए साइन 90 प्लस 30। अब देखिए हमने आपको बताया जब हमारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो 90 और 270 में चेंज हो जाता है तो उसको यही अप्लाई करना है। देखिए यहाँ क्या है 90 डिग्री, जब 90 डिग्री है तो हमारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज हो जाएगा। अब हमको ध्यान ये रखना है कि जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है वो किस चतुर्थांश में है, किस कोऑर्डिनेट में है। देखिए 90 प्लस का मतलब क्या हुआ, सेकंड में, क्यों जो मतलब यहाँ 0 से लेकर 90 तक फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, जब 90 प्लस जाएगा तो वो सेकंड में, 90 से 180 तक तो सेकंड में क्या, और सेकंड में पॉजिटिव क्या क्या होते हैं, साइन एंड कोसेक। तो साइन इसका मतलब क्या हुआ, हमारा बदलेगा, साइन किस में बदलेगा, कॉस में, और वो किस तरीके का रहेगा, पॉजिटिव। यदि यहाँ इसमें ना होकर ये इसमें जाता तो किसका हो जाता, नेगेटिव, क्योंकि सेकंड चतुर्थांश में हमारा साइन पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ क्या होगा, कॉस पॉजिटिव का 9 कॉस। अब देखिए साइन 90 हमने बदल दिया, अब जो 90 है ये नहीं रखा जाए, क्या डायरेक्ट रखा जाए 30 डिग्री, जो 90 है वो हमारा हट जाएगा बिल्कुल 90 से, बस हमने इसलिए रखते हैं 90 को, हमने अपना अनुपात बदल दिया
और ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, बस इस अप्रोच के लिए रखेंगे। तो cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3/2। इस तरीके से आपको वैल्यू निकालना होगा। देखिए अब इसी को दूसरी अप्रोच से करते हैं, किससे, अब जैसे वैसे तो उस रेशियो के पास जाते हैं, उस डिग्री के पास जाते हैं जहां सबसे क्लोजेस्ट पड़ता है, लेकिन आप न चाहें तो दूसरे से भी कर सकते हैं, दूसरी अप्रोच से। देखिए कैसे, साइन 120 डिग्री को हम कैसे और लिख सकते हैं, देखिए इस तरीके से और लिख सकते हैं, 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो कितना बचेगा अपना 120। इस तरीके से लिख सकते हैं। तो देखिए जब इस तरीके से लिख सकते हैं तो हम लिखते हैं साइन 180 माइनस के 60। अब देखिए अब आपका यहां क्या आ गया, 180 आ गया, तो जो अब आपका रेशियो है वो नहीं बदलेगा। क्यों, आपका रेशियो सिर्फ कहां कहां बदलता है, 90 और 270 में। चाहे 90 प्लस हो या 90 माइनस हो, कुछ भी, कोई एंगल हो थीटा की जगह, चाहे 270 कुछ भी, प्लस में कोई भी एंगल हो या माइनस में थीटा, तो यहां आपका रेशियो है वो बदलेगा, बाकी आपका नहीं बदलेगा, चाहे 180 हो चाहे 360 हो। ऐसे यहां क्या है 180, जब 180 है तो हमारा जो रेशियो है वो नहीं बदलेगा, लेकिन रेशियो तो नहीं बदलेगा, हमें पता है रेशियो हमारा साइन ही आएगा, लेकिन अब हमें अपना साइन देखना है, साइन कन्वेंशन कैसा होगा। तो देखिए 180 माइनस यानी कि 180 से कम, तो 180 से माइनस का मतलब क्या हुआ, 180 से कम है, तो 90 से 180 है दूसरे चतुर्थांश में, और दूसरे चतुर्थांश में साइन हमारा किस तरीके का रहता है, पॉजिटिव। तो अब क्या हमें पता चल गया, हमारा साइन भी पॉजिटिव रहेगा एंड हमारा अनुपात भी साइन रहेगा, तो ये सारा हट जाएगा, यानी साइन हमने अनुपात बदल के रख लिया और इससे भी अपना रख लिया। अब डायरेक्ट क्या रखा जाएगा, 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपनी बुक से देख करते हैं। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, जो एक्सरसाइज दिया हुआ है अपना उसे कंप्लीट करेंगे। यदि एक्सरसाइज में आपको कोई भी किसी तरीके का प्रॉब्लम है, किसी भी क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चंस में, अगले क्वेश्चंस में, तो आप हमें बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, चैट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, और भी कहीं भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दे सकते हैं, तो हम आपका जल्द से जल्द उसे आपका क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। देखिए आपको ये ट्रिग्नोमेट्री है वो बेसिकली जो फर्स्ट लेक्चर है उससे समझनी पड़ेगी, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि बीच में से उठाया और समझने लगे। इसको समझने के लिए आपको पहले ये देखना पड़ेगा हम कहाँ से, हमारा पोर्शन वीक है, कहाँ से हमको नहीं आ रहा है, उस वहां से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, वहां से सीखना पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्री ऐसा एक सब टॉपिक है मैथ्स का जो आप बीच से नहीं स्टार्ट कर सकते। यदि आप डायरेक्ट यहाँ से आएंगे, यहाँ से समझने की कोशिश करेंगे, तो आपको साइन 60 डिग्री का वैल्यू ही पता नहीं होगा, तो इसका आंसर नहीं निकलेगा। तो इसके लिए हम आपसे कहेंगे कि आप हमारे जो पीछे के सारे ट्रिग्नोमेट्री के वीडियो हैं वो देख लें। बेसिकली हमने शॉर्ट तरीके से बिल्कुल इजीएस्ट वे में बताए हैं, बहुत कोई ज़्यादा ऐसा लैंग्वेज भी नहीं रखा है, ज़्यादा फॉर्मूले भी नहीं दिए रखें, तो आप इजिली इसको पढ़ सकते हैं। पढ़िए, आगे बढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट।